सर अब हम ये महबूबा महबूबा परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। वो तो पूरा बोल। वायरल हो गया। और पर्सनली उस मोमेंट का मतलब आपके लिए क्या था? लाइक आपके लिए वो सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मेंस था क्या, या उसके पीछे कोई डीपर फिलोसफी भी थी? नहीं देखो, मैं आई टोल्ड यू आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट। तो हम्म। आफ्टर मेरे पिताजी गुजर गए, देन आई डिसाइडेड कि दिस विल बी अ हॉबी। तो अच्छा। मेरा एक दोस्त है, ही हैज अ बैंड। द बैंड इज लंबाड़ा इन पुणे। उसका नाम है मनोज पांड्या। ही इज एन excellent musician. He's got one of the few Indians who's got a degree from Berklee College of Music in US, and he with distinction he has got that degree. So he's played classical guitar. He can play the Indian classical. He can play Western classical. सब चीजें, मतलब he is a fantastic musician. तो उसके he started the group and I was with him from the beginning. So we did lot of shows together. तो तब भी ये गाना बहुत फेमस हुआ था। We had our own version of the song. हम extended version बनाते थे, फिर उसमें और गाने जोड़ देते थे, जैसे सर समंदर आप में नहा वो के। एक्सटेंडेड वर्जन आप इधर गाना चाहिए। अरे बाप रे, आप क्या करें, एकदम म्यूजिक है ना कुछ, कैसे आपको मजा आएगा। So we can try that. अरे Please बाप continue. रे। अच्छा, तो ऐसे मतलब दिस दैट सॉन्ग बिकेम वेरी फेमस एंड देन ऑफ कोर्स अदर सॉन्ग्स आल्सो। एंड देन इट स्टार्टेड बिकमिंग द ग्रुप स्टार्टेड बिकमिंग, यू नो, वी स्टार्टेड गेटिंग शोज वन आफ्टर द अदर एंड लिटरली एवरी अदर डे एक शो होता था। तो आई यूज्ड टू फाइंड इट टफ कि फैक्ट्री में काम करके फिर इधर आके थोड़े शोज करना है। सो इट यूज्ड टू स्ट्रेन, बट आई यूज्ड टू डू इट एंड आई वाज क्वाइट, एज भी था इन माय फेवर, आई कुड डू इट। But afterwards, when the show started becoming more and more elaborate and all that, and गाने भी नए, then you know I could not go for practices, और वो मुझे खाने लगा कि यार ऐसे कैसे मैं एक शीट से पढ़ के गाना गा रहा हूँ, तो इमोशन नहीं आते थे, को कनेक्शन ही नहीं था, एंड आई डिडंट लाइक दैट, आई फेल्ट मैं चीटिंग कर रहा है। तो afterwards, he started getting other singers and slowly and steadily he also, and I told him कि यार देखो फर्क ऐसा है कि तेरे लिए ये व्यवसाय है, इट्स अ प्रोफेशन फॉर यू, मेरे लिए ये तो हॉबी है। तो ऑब्वियसली it's not going to be the same, you know. I don't know whether I can give that kind of time. And he understood. He's a very understanding person. So he made alternate arrangements, and now the band is doing very well. हालांकि जब कुछ रेट्रो शोज आते हैं, he always calls me and we always have a good time on stage. जब हम Wow. एक दूसरे, मतलब इट्स लाइक अ बॉन्ड वी हैव, तो हम एक दूसरे को देखते हैं, समझ में आता है कि क्या गाना गाना है। ऐसे मार देते। तो मैंने, या सो बहुत मजा आता है। मैंने इंग्लिश रॉक में रॉक बहुत किया Okay. है, रॉक Uh-huh. म्यूजिक। और एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड तो जो है, अभी अभी तो बॉलीवुड के बहुत सारे गाने हैं। बहुत सारे गाने मुझे भी मालूम नहीं, जब वो बजाते हैं मैं बोला चलो सुनते हैं क्या होता है। it's fun. It's good to see something else also. But once in a while अपना इंग्लिश गाना हो जाता है। So yeah, this is basically it. This the song. So when this song, when I had to sing on stage, the Mm. chancellor was sitting there of the university, Mm. and उन्होंने बोला कि रेड्डी सर, एक धमाकेदार गाना हो जाए, जब माहौल एकदम उड़ जाए। So I could not think. I did not expect him to, ask me to sing. Right? Mhm, mhm. तो आई जस्ट सेड सर, एक गाना था जो आपके पिताजी डॉक्टर कर्नल बालसुब्रमण्यम, जो ही पास्ट अवे इन 21, ऐसे उनको पसंद था ये गाना जब मैं गाता था, क्या मैं वो गाना गाऊं? अरे बिल्कुल, प्लीज गाइए। तो ये महबूबा महबूबा गाना था। और मैंने गाने से पहले एक्चुअली, देव ओनली शोन द सॉन्ग, आई एक्चुअली मेंशन दिस कि दिस इज डेडिकेटेड टू बाला सर जो है, उनको ये गाना पसंद था, तो उनके लिए है। आशा है आपको भी पसंद आए। और फिर मैंने गाना शुरू किया। तो देर वॉज अ पर्पस ऑफ सिंगिंग, एंड जो बच्चे ने रिकॉर्डिंग किया और क्या हुआ उसके बाद आप ही जानते हो। मैं तो इंस्टाग्राम पे हुई नहीं, तो मुझे मालूम नहीं क्या चल रहा है उधर। और आई एम रियली, टिल नाउ आई एम ट्राइंग टू थिंक कि यार ये क्या मतलब। सेम दिस गिटारिस्ट मनोज पांड्या टोल्ड मी, सेड कि बालाजी तूने 30 साल से म्यूजिक, यू गेव योर टाइम टू म्यूजिक, आज म्यूजिक ने तेरे को वापस दिया है। तो 30 साल लगे लोगों को पता चल रही कि तू गाना गा सकता है, हमारे लिए ठीक है, हम जानते हैं। बट वॉट यू शुड कुड हैव गॉट व्हेन यू वर यंग, की पॉपुलैरिटी और ये सब, ये तो अभी आ गया है, चलो ले लो, मजे करो बोले।
जो हो रहा है, लिव इन द मोमेंट, इट विल बी नॉट बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, जो है 1 हफ्ता 10 दिन जो कुछ भी है, तो ऐसे रोके चलो ये भी देख लेते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। सो आगे बढ़ते हैं। सर हम टीचर्स को फन, एक्सप्रेसिव और एनर्जेटिक क्यों नहीं देखना चाहते? इस माइंडसेट का स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि हम बहुत सारे प्रोफेसर रहते हैं उतना लाइवली नहीं रहते, लाइक दे आर काइंड ऑफ ड्यूटी माइंडेड।